तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो, और सुनाते हैं मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियाँ जो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है और इंस्पायर रखती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो और सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट होती क्या है। तो लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो मेरा नाम है आशीष और चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट बेसिकली ऐसे होते हैं कि आप अपना पैसा होता है या फ्री में भी आप अपने आप को डेवलप करते हो। मीन्स आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो आप करते हो, या तो अपने आप को बेटर बनाते हो इन्वेस्ट करके। कुछ भी नॉलेज लेते हो, वो भी एक सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट है। आप अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाते हो, अपनी सोच को बड़ी बनाते हो, अपने नज़रिए को चेंज करते हो, वो भी आपका सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट है। तो यह होती है कि सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि आप अपने आप पर खर्च करते हो, बट मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं, अपनी नॉलेज पे, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हो। जो कि नॉलेज होती है वह हमें आगे जाके और भी ज़्यादा इनकम कमा के देती है। कुछ कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसा भी कहते हैं कि जो सेल्फ़ इन्वेस्टमेंट होती है वह दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई फिक्स जो होता है डिपॉजिट नहीं आता है। मीन्स जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है कि आप पैसे लगाओगे, बट वो कंपनी पर निर्भर करता है कि आपको जो पैसा आपने डाला है वो ऊपर जाएगा या नीचे या डूब जाएगा। तो यहाँ पर ख़तरा रहता है, मीन्स थोड़ा रिस्क रहता है कि आपका पैसा ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो सकता है या डूब भी सकता है। और म्यूचुअल फंड्स में फिक्स डिपॉजिट मीन्स एक ही जो परसेंटेज दिए जाते हैं कि इतने परसेंटेज तक आ सकता है आपका रिटर्न। तो यहाँ पर जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है उसके अंदर आपका जो पैसा है वो कभी नहीं डूबता है। एक बात बता दूँ कि जब आप जो भी नॉलेज लेते हो कहीं से भी, आपको अपना पैसा खर्च करके आप अपने आप को डेवलप करते हो, नॉलेज लेते हो, बट उसका यूज़ नहीं करते हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, तो वो पैसा आपका डूबना पक्का है। बट ज़्यादातर चांसेस में अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है वो 100 गुना से भी ऊपर आ सकता है। कह नहीं सकते कि आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो चीज़ को, आप नॉलेज लेते हो और नॉलेज से कुछ करते हो तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आ सकता है। उसका कोई फिक्स नहीं रहता कि आपका जो डूबेगा पैसा वो डूबेगा नहीं, वो आपका ऊपर जाएगा। मीन्स वो आपको 100 से 1000 गुना से 10,000 गुना तक भी पैसा दे सकता है आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर। तो आपको अपने आप पर इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने आप पर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो चलिए उसके अंदर जाते हैं कि और देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो कि हम अपने आप पर सेल्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, मीन्स इन्वेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को करके। जो फर्स्ट चीज़ होगी वह यह होगी कि आपको बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, वो भी अलग अलग कैटेगरी वाली। मीन्स आपको एक ही बुक नहीं पढ़नी, एक ही कैटेगरी वाली, एक ही टाइप की बुक नहीं पढ़नी है। जैसे कि आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको वही नहीं पढ़नी है, आपको अलग अलग बुक पढ़नी है। और बुक तो पढ़नी ही है, आपको रीडिंग स्टार्ट करनी ही है, क्योंकि जो बुक्स होती है उसके अंदर मैं कई सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि उसके अंदर एक बंदे का, उस ऑथर का जिसने वो बुक लिखी है, उसकी पूरी ज़िंदगी लिखी होती है उसने। वो भी इतने 500 से 600 पेज में उसने पूरी अपनी ज़िंदगी लिखी होती है, और उसका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके पास आता है जब आप उसको पढ़ते हो। उसने जो गलतियाँ की आप वो ना करें। तो इसको जानने के लिए आपको बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपको बुक्स सिर्फ बिजनेस बुक्स ऐसे से एक ही टाइप वाली बुक नहीं पढ़नी चाहिए, आपको स्टोरी बुक भी पढ़नी चाहिए। जो नॉन फिक्शन और फिक्शन बुक आती है उन दोनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉन फिक्शन में किसी बंदे की क्रिएटिविटी लगी होती है, जिससे वो अपने क्रिएटिव माइंड से लिखता है उस कहानी को, या उसने जो भी लिखा है वो क्रिएटिव माइंड से लिखता है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, वो थिंकिंग पावर होती है, उससे भी आपकी जो थिंकिंग पावर होती है वो भी डेवलप होती है। यह भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। आपको बुक्स में कई सारे टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगे कि आप मेहनत करके सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, और आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, ये आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए बिज़नेस में, ज़िंदगी में, कहीं भी और सेक्टर में, वो भी आपको बताया गया होता है। आपको नॉवेल्स भी पढ़नी चाहिए, किसी की आत्मकथा होती है, बायोग्राफी होती है एकदम। जो महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग,
और जीवनी, तो वो भी आपको नॉवल, वो बायोग्राफी महात्मा गांधी जी की भी पढ़नी चाहिए। ऐसी बायोग्राफी होती है बहुत सारी, उनकी जो जीवन में उनके साथ क्या हुआ, आप उनसे नॉलेज ले सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, उसका जो भी जिन्होंने भी वो लिखी है उनका एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो आपको ये बुक पढ़ने का फ़ायदा मिलता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको बुक पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, आप वह जाके देख सकते हैं। मैंने आई बटन पे उसका लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो आपको करना चाहिए सेल्फ इन्वेस्ट करने के लिए। तो वह यह है कि आपको कोई भी कोर्स लेना चाहिए जो कि आपको एक स्किल सिखा रही हो या आपको कुछ नॉलेज दे रही हो। आपको कोई भी कोर्स ऐसा लेना चाहिए जो आपको एक स्किल सिखाती है, जैसे कि स्पीकिंग स्किल्स, फाइनेंशियल स्किल्स, और तो और आपको कैलीग्राफी भी सीखनी चाहिए। ये भी एक स्किल है जो कि आपको काम आती है, मतलब आप उसके अंदर करियर बना सकते हो। सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको स्किल सीखनी है, उससे आपको सही जगह पे इम्प्लीमेंट करना है। और कई सारे लोग ऐसे स्किल सीखकर स्किल के दम पर अपने आप से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं आज की डेट में। तो आपको भी ये स्किल सीखनी ज़रूर चाहिए जिससे आप इनकम बना सकें। तो इनकम बहुत ही ज़रूरी है आज के ज़माने में, तो आपको स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, कोर्स लेना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स महंगा है या ये कम है, उसके अंदर वैल्यू बहुत सारी होती है फ्रेंड्स। आपको कोर्स ज़रूर लेना चाहिए। आपको फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे इंटरनेट पे बहुत सारे। आपको कोर्स यूट्यूब पर भी आपको वीडियो बना के कई लोग आपको बताते हैं कि ये स्किल कैसे सीखी जाती है, इस स्किल में क्या होता है, इस स्किल में क्या करना होता है या क्या नहीं करना पड़ता है। तो आप भी यूट्यूब पर फ्री में सीख सकते हो अगर आपको पैसा नहीं लगाना है। तो अगर आप पैसे भी लगाना चाहें तो आपको कई सारे जो कोर्स होते हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आपको फ्री में सीखना है, फ्री में भी आप सीख सकते हो इंटरनेट पे। आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको फ्री कोर्स दिया जाता है आपको अपनी स्किल बढ़ाने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो आपको करनी चाहिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट के लिए। जो तीसरी चीज़ है वह यह है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ भी सीखें आप, अगर 1% भी आप डेवलप करते हैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए, और तो और अपने गोल की तरफ एक स्टेप भी बढ़ाते हैं, वो भी आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। आप 1% भी आज डेवलप करते हैं, कुछ भी कंट्रीब्यूशन देते हैं 1% भी कहीं भी, तो आपको वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो आपको कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा आदमी क्यों ना बता रहा हो, वीडियो में आप देख रहे हो या कोई कोर्स कर रहे हो। अगर कोई आपको अपने से छोटा, आपसे छोटा भी बता रहा हो, सही बात आपको लग रही है, तो आपको वो सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जो सीखना होता है वो कभी ज़िंदगी में रुकता नहीं है। अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। तो आपको कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं सीखना है, मुझे सब आता है, तो आप ये गलत है। आप जितना जानते हैं आप उतना ही नहीं जानते। यह किसी बड़े शायर ने कहा है कि आप जितना जानते हैं आप उतना ही नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर आपको सीखते रहना चाहिए, और तो और आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी एक्सपीरियंस आदमी से आप किसी का एक्सपीरियंस लेते हो, वो भी आपको सीखना हुआ, लर्निंग हुई। कुछ भी आप लर्न करते हो, रीड करते हो, राइट करते हो, वह सर्व इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको फ़ायदा देगी। तो यह था तीसरा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपको अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अच्छा फूड खाना चाहिए, अच्छे फूड खाना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। आपको कम से कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको नहीं खाना चाहिए। आपको अगर आपका टेस्ट है, आपको पसंद है कुछ बाहर का, तो आपको ज़रूर खाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बंद कर देना है। आपको दूर रहना है, उससे कम खाना है। मीन्स आपको एकदम ज़्यादा, एकदम ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड ही खा रहे हो, घर का कुछ खा ही नहीं रहे हो, फल फ्रूट कुछ भी नहीं खा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सही मात्रा में सभी चीज़ें खानी चाहिए। आपको अगर सही मात्रा में आप अगर एक चीज़ लेते हो तो आपको वो फ़ायदा बहुत ही पहुंचाती है। उसका भी ज़्यादा ले लेते हो, कोई सही मात्रा में नहीं लेते हो, और कभी ऊपर ले लेते हो, ज़्यादा ले लेते हो, कभी कम ले लेते हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उसका जो फ़ायदा होता है वो कम ही मिलता है या एकदम बिल्कुल मिलता ही नहीं है। तो आपको सही मात्रा में सभी चीज़ें करनी चाहिए। और आपको हेल्थ मीन्स एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। आपको अपने हेल्थ पर इन्वेस्ट करना चाहिए रोज़ 1% भी। मैं कहता हूँ खाली आप 1% भी इन्वेस्ट करेंगे ना, आपको उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। यह जो चीज़ है एक्सरसाइज करने की, वह भी आपको बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट
का जो रिटर्न आता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा देगी। अगर आप 1 मिनट का वार्म अप भी करते हो तो आपको भी उसका फ़ायदा मिलेगा, रिटर्न मिलेगा उसका। अगर आप वॉक करते हो 15 मिनट की, वो भी आपको रिटर्न देगी। अगर आप 1 घंटे के लिए वर्कआउट या योगा एक्सरसाइज करते हो, वो भी आपको रिटर्न देगी। आपको भी ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन ही एक्सरसाइज कर रहे हो, वहाँ आपको कहीं फ़ायदा नहीं पहुँचाने वाली। अगर आपको करना ही है तो आपको कम, एक सही मात्रा में करना चाहिए, कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, एक सही मात्रा में करना चाहिए, तो वो आपको फ़ायदा पहुँचाता है। तो बढ़ते हैं अपने 5th पॉइंट की तरफ। तो 5th पॉइंट यह है कि आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी चाहिए। मीन्स पैसिव इनकम मीन्स आपको साइड इनकम जनरेट करनी चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उसको ना छोड़कर आप साइड में पार्ट टाइम में आप जो काम करते हो उससे आपको इनकम होती है। जैसे कि आप कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई एप्लीकेशन बनाते हो जिससे आपको साइड इनकम आती है, वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट से, या कोई आप सामान बेचते हो किसी और का, तो उससे आपको जो कमीशन आता है वो आपका साइड इनकम हुआ। और तो और अगर आप अपना जो यूट्यूब चैनल बनाते हो तो उसमें भी आपको वीडियोस, अपना टैलेंट दिखाते हो, अपना जो आपके पास नॉलेज है, आप किसी को अपनी नॉलेज शेयर करते हो, उसको वैल्यू देते हो, तो वो आपके चैनल पे ज़रूर आएगा, जिससे आप उस पर एडवर्टीज़मेंट लगाकर अपने वीडियो पर आप इनकम जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब पर भी बहुत सारे इनकम जनरेशन जो होते हैं, वो बहुत सारे तरीके हैं इनकम जनरेट करने के। तो आपको इंटरनेट पे आज की डेट में बहुत सारे वेज़ हैं जो आप वहाँ पर जाकर इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक क्लिक की ज़रूरत है, आपको एक सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको कहीं ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो, साइड इनकम। तो यहाँ पर यही थे 5 पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो और वो आपको फ़ायदा देंगे। और तो और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि आप जो आज इन्वेस्टमेंट करते हो उसका फ़ायदा आपको आज के आज नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज में जो मैंने बताया वो आप करने लगो और आपको उसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। आपको जितना भी टाइम देते हो उतना आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको आज के आज ही जो रिटर्न मिलने लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, तो ही आपको वो रिटर्न दे पाएगा। तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने जो भी पॉइंट्स बताए उसमें से आपको कौन सा पसंद आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी नॉलेज दी, मतलब आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड की इस वीडियो में, आपको कोई भी वैल्यू मिली इस वीडियो में, तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए धन्यवाद।